यह चारों धातुएं एक दूसरे की दुश्मन हैं। इसमें पानी है। 70% से ज्यादा कहते हैं कि मनुष्य के अंदर शरीर में पानी रहता है। हर सेल में मनुष्य के पानी है। पानी से ही वह एक्टिव रहता है। इस शरीर में अग्नि है। खाना पचाने में अग्नि, पेट में, जिसको जठराग्नि कहते हैं। इस शरीर में अग्नि है क्योंकि जब यह तपता है, जिसको हम बुखार कहते हैं, फीवर कहते हैं, तब पता चलता है कि इस शरीर में कितनी आग है। इसी तरह से इस शरीर में हवा है क्योंकि यह हवा से ही चलता है। और इस शरीर में मिट्टी, क्योंकि यह मिट्टी से बना हुआ है, धरती का अंश है इसमें, क्योंकि यह सब बुरादा हो जाता है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी हो जाता है, पानी से गल जाता है, सड़ जाता है और फिर मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। कहीं किसी मरे हुए जानवर को देखा होगा, मरता है उस समय बिल्कुल ठीक दिखाई देता है, पूरा शरीर दिखाई देता है और जल्दी ही इसमें से सब कुछ खत्म होने लगता है। बाल गिरने लगते हैं, पानी टपकने लगता है, पानी टपकता है, सूखने लगता है और सब मिट्टी में मिल जाता है। सिर्फ हड्डियों का कंकाल बचता है और कुछ दिनों में वो हड्डियां भी धीरे धीरे बुरादा होने लगती है। सब मिट्टी में मिल जाता है, कहीं कुछ भी नहीं बचता। इसलिए इस पूरे शरीर को जो चलाईमान किए हुए है, यह हमारा मन है। और जितना मन हमारा तेज होगा, उतना हम न तो शरीर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और न मन को देख पाएंगे, मन में उठ रहे विचारों को देख पाएंगे, मन में लगे हुए संस्कारों को देख पाएंगे, इस मन की प्रवृत्ति को नहीं देख पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले शरीर स्थिर हो। जब शरीर स्थिर होगा तो शरीर दिखाई दे सकता है। अभी हम दूसरे को चलते हुए देखते हैं, अभी हम दूसरे को बात करते हुए देखते हैं, अभी हम दूसरे को सभी क्रियाकलापों को करते हुए देखते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने को इतनी बारीकी से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि आंख बाहर को देखती है। क्यों? क्योंकि कान बाहर को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि नाक बाहर की गंध को लेती है। क्यों? क्योंकि जिह्वा बाहर से स्वाद को लेती है। क्यों? क्योंकि त्वचा बाहर से स्पर्श को महसूस करती है। इसलिए बाहर ही बाहर हम देखते हैं, सुनते हैं, यानी यह पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, बाहर की तरफ से प्रभाव लेती हैं। लेकिन जो मन है, इसको अगर हमने देखना है तो पहले शरीर को स्थिर करना होगा, पहले शरीर को देखना होगा, पहले शरीर को समझना होगा, शरीर को जानना होगा। इसलिए बुद्ध ने विपश्यना में हमें कायानुपश्यना बताई कि काया को गहरे में अवलोकन करो। और जब हम काया का अवलोकन करेंगे तो हमें पूरी काया का अनुभव होने लगेगा, बाहर से भी और काया के अंदर से भी अनुभव होने लगेगा। काया के बाहर से और काया के
अंदर जो अनुभव होने लगता है, जो तरंगों का, वेदनाओं का अनुभव होने लगता है, उसको हम वेदनानुपश्यना में देखते हैं। यानी शुरुआत हमने काया से ही करनी है। काया में काया को देखना है, काया में वेदनाओं को देखना है, और काया में फिर हम चित्त को देखते हैं, मन को देखते हैं। तो काया एक ऐसा दर्पण है जिसमें सब दिखाई देता है, और यह सब देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले जो मन इस शरीर को चला रहा है, उस मन को स्थिर करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। और उसका अभ्यास करने के लिए ही हमें आनापान सती योग से शुरुआत करनी होगी। आनापान सती योग में क्या करते हैं हम? आनापान सती योग में हम अपने मन को स्थिर करके कुदरत जिस तरह से सांस को खींच रही है, सांस को छोड़ रही है, उस कुदरत के द्वारा चल रही इस सांस को हम निहारते हैं, हम इसको देखते हैं। अब कैसे देखेंगे? जब मन को रोकेंगे, जब मन को उस सांस में लगाएंगे। तो करना क्या होता है? हम चुपचाप एकांत में बैठते हैं और जो सांस आ रही है, जा रही है, उसको देखते रहते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं करते, एक दृष्टा की तरह। एक जिस तरह से हम चलचित्र देखते हैं, जिस तरह से हम कोई प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, उसी तरह से हम आंख बंद कर लेते हैं और आ रही सांस को, जा रही सांस को सिर्फ महसूस करते हैं। मन को रोक लेते हैं, कहीं कोई विचार उठना नहीं चाहिए, मन कहीं दौड़ना नहीं चाहिए, मन कहीं सोचना नहीं चाहिए। मन को सिर्फ इस बात में लगा देना है कि सांस आ रही है, शरीर में प्रवेश कर रही है और शरीर से बाहर जा रही है। धीरे धीरे हमें इस शरीर के अंदर जो वेदनाएं, जो तरंगें उठ रही हैं, इस सांस के अंदर जाने से या इस सांस के बाहर आने से उसका अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगेगा, एकदम से नहीं होगा। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सांसों को देख रहा था, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ। बहुत लंबा अभ्यास चाहिए स्थिरता के लिए। एकदम से नहीं होगा, एकदम से थोड़ी देर हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि आज तो हुआ था, कल नहीं हुआ। ऐसा नहीं, स्थिरता चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए। लगातार अभ्यास के बाद ऐसी स्थिरता होगी कि कुदरत जैसी स्थिरता होगी, कुदरत जैसे जैसे रूटीन बन जाएगा। कुदरत का रूटीन क्या है? सांस आती है, सांस जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, हम तो सोए हुए होते, सांस चल रही होती। कभी आपने यह गौर किया कि मैं तो सोया था, मैंने सांस ली नहीं, मैंने सांस छोड़ी नहीं, फिर भी सांस चल रही थी। अभी भी मैं कामकाज में लगा हुआ होता हूँ, मुझे पता ही नहीं मैंने सांस ली, मैंने सांस छोड़ी, सांस छोटी थी, सांस लंबी थी, कैसी थी, कैसी नहीं थी, आई नहीं आई, कुछ भी पता नहीं है। और बिना सांस के हम जिंदा रह नहीं सकते, तो सांस तो चल ही रही होगी। अभी हम बिल्कुल ही बेखबर हैं, बिल्कुल ही बेहोश हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि यहाँ मनुष्य मुर्दों की भांति है, मुर्दों की तरह चल रहा है। उसको जैसे मुर्दा चलने लगा हो। यह बड़ा कठोर वचन मालूम पड़ता है बुद्धों का, लेकिन बात यही है, हकीकत यही है कि हम ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई मुर्दा चलने लगा हो, क्योंकि हमें कोई भी
आभास नहीं है कि सांस किस तरह से शरीर में प्रवेश कर रही है, किस तरह शरीर से बाहर जा रही है। हमें बिल्कुल भी आभास नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। हमें बिल्कुल भी आभास नहीं है कि शरीर में किस तरह से वेदनाएं उठ रही हैं, किस तरह से तरंगें उठ रही हैं। यह शरीर किस तरह से इतने भोजन को अंदर ले रहा है, यह भोजन कहाँ जा रहा है। हमें बिल्कुल भी आभास नहीं है कि हम कितना पानी पी रहे हैं, यह पानी कहाँ जा रहा है, किस तरह से इसका कार्य अंदर चल रहा है। यह हवा, यह सांस अंदर कहाँ जा रही है, कहाँ किस तरह से इसमें तरंगें उठ रही हैं, वेदनाएं उठ रही हैं, किस तरह से यह अंदर शरीर में काम कर रही है और किस तरह से यह हवा, यह सांस बाहर आ रही है। हमें कुछ भी आभास नहीं। क्यों? क्योंकि हम कभी इतने खाली हुए ही नहीं। बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक मनुष्य संलग्न ही रहता है। संलग्न सही काम में लगे या गलत काम में लगे, संलग्नता है, क्योंकि मन रुकता नहीं। मन तो संलग्न ही रहता है, मन तो जुड़ा ही रहता है। कभी खिलौनों से जुड़ा रहता है, कभी माँ बाप बच्चों से जुड़ा रहता है, कभी पति पत्नी से जुड़ा रहता है, कभी यार दोस्तों से जुड़ा रहता है, कभी कामकाज से जुड़ा रहता है। सिर्फ 6, 7, 8 घंटे जब यह सोता है, उसी समय इसका शरीर तो सोया हुआ होता है, स्थिर होता है, मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें भी मन कहीं भी स्थिर नहीं। मन में वही चंचलता है, शरीर में उसी तरह से तरंगें उठ रही हैं, पता नहीं चल रही हैं, लेकिन मन उसी तरह से कभी कोई सपना दिखाता है, कभी कोई सपना दिखाता है। दिन भर के क्रियाकलापों को अंदर एक रहट सी चल रही है, एक चक्की सी घूम रही है। मनुष्य सो ही नहीं पाता। और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि शायद ही कोई मनुष्य है जो कुछ चंद मिनट मन बिल्कुल ही शांत होके सोता होगा, इतने गहरे में सोता होगा। इसलिए जब हम ध्यान करेंगे, जब हम आनापान स्मृति योग करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि हम शरीर को देखना सीखेंगे, शरीर में हो रही हरकतों को महसूस करना सीखेंगे। फिर हम शरीर में जो वेदनाएं उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, हरकतें उठ रही हैं, उनको किस तरह से वो उठ रही हैं, किस तरह से वो खत्म हो रही हैं, उनको महसूस करेंगे। तब हमें अनित्यता का एहसास होगा कि यहाँ जीवन में कुछ भी नित्य नहीं है, यह हर पल बदल रहा है। यह शरीर भी कैसे बदलता है हमें कभी एहसास ही नहीं होता। बचपन से हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होकर हम बुजुर्ग हो जाते हैं, बुजुर्ग होकर हमारी मृत्यु होने के नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन हमें यह आभास ही नहीं होता कि शरीर किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। दाढ़ी आने लगती है, शरीर के अंग बदल रहे होते हैं, आवाज़ बदल रही होती है एक उम्र में, लेकिन पता ही नहीं चलता कि कैसे हो रहा है। महसूस होता है, दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बदलने लगी, अब तुम जवान होने लगे, अब तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस होने लगी। लेकिन अपने को वो आवाज़ बदली भी महसूस नहीं होती, लेकिन घर का कोई सदस्य कहता अब आवाज़ तुम्हारी बदलने लगी है। कभी महसूस किया आपने? और कोई अंग बदलने लगते हैं, स्त्रियां हैं, उनके अंगों में बदलाव होने लगता है, पता भी नहीं चलता कि किस तरह से शरीर बदलने लगता है और किस तरह से बदलते बदलते यह क्षीण होता जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम गहरे में अनुभव करने लगेंगे अपने शरीर में, तो हमें वेदनाओं का पता चलेगा, हमें शरीर में हो रहे परिवर्तन का पता चलेगा। और इस परिवर्तन के बाद, इस शरीर को, इन वेदनाओं को देखने के बाद, महसूस करने के बाद हम चित्त में आते हैं। शरीर से ही शुरू करना होता है, इसलिए बुद्ध ने कायानुपश्यना को सबसे पहले रखा कि सबसे पहले काया को देखो। काया मालूम पड़ती है कि इसमें कुछ चल रहा है, चलाईमान है, लेकिन हकीकत यह है कि काया अपने आप में कुछ भी नहीं। और देखो कितना रहस्य है। ये 4 धातु बुद्ध ने बताई कि इस शरीर में पानी है, इस शरीर में धरती है, इस शरीर में हवा है, इस शरीर में आग है,
लेकिन यह चारों धातु एक दूसरे के दुश्मन होने के बाद भी इस शरीर में किस तरह से एकजुट होकर संयुक्त होकर रहती है। और जैसे ही यह शरीर गिरता है, जैसे ही यह शरीर मरता है, वो चारों धातुएं अलग अलग हो जाती हैं। पानी टपकने लगता है, अभी पानी नहीं टपकता, लेकिन फिर पानी टपकने लगता है। बदबू आने लगती है, अभी इस तरह से बदबू नहीं आती, अभी यह बेजान हो जाता है। और ये चारों धातुएं जब काम कर रही होती हैं शरीर में, तब ये बेजान नहीं होता, तब इसमें जान होती है। उस मन का तो हमें पता ही नहीं है। इन चार धातुओं के बाद एक पांचवा और हिस्सा है जिसको हम मन कहते हैं, लेकिन उस मन का तो हमें पता ही नहीं चलता, जबकि वही इसको देख रहा होता है, वही इसको चला रहा होता है, वही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए जब हम चित्तानुपश्चिना में आते हैं तो उससे पहले पहले हमारा यह काम हो जाना चाहिए। आनापान स्मृति का गहरा अभ्यास हो जाना चाहिए। आनापान स्मृति का अभ्यास ही हमें हमारे मन को स्थिर करेगा। और जब मन स्थिर होगा तभी वो पहले काया को देखेगा, फिर वो वेदनाओं को देखेगा, और फिर वो चित्त को देखेगा। अपने मन अपने को स्वयं देखेगा। और जब वो अपने को स्वयं देखेगा तभी वो अपने अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी व्यसन हैं, जो भी आदतें हैं, जो भी संस्कार हैं, जिन वजह से इस संसार में वो भ्रमण कर रहा है, जिस वजह से वो इस संसार को बना रहा है, जिस वजह से वो एक मैं और मेरी की आइडेंटिटी बनाकर चल रहा है, तब वो दिखाई देता है। किसी आदमी को देखा आपने कि वह अहंकार में होता है, लेकिन उसको पूछो कि तुम बहुत मैं कर रहे हो, तुम हो कौन? वो कहेगा मैं कहूँगा ही, मैं ये हूँ। वह अपना परिचय देने लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है? कौन है वो कोई भी नहीं है, लेकिन एक आइडेंटिटी उसने बना रखी है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था इस तरह से है, क्योंकि इस संसार में व्यवस्था इस तरह से है, कोई नाम देना होगा। अगर कोई नाम नहीं देंगे तो किस तरह से किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा? किस तरह से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी बनाई जाएगी? लेकिन बाहर से आइडेंटिटी बनाना ठीक है, बाहर से उसको नाम देना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वह हमारे चित्त में इस तरह से घर कर जाता है कि हम अपने आप को बिल्कुल ही अलग समझ बैठे होते हैं। और हम अलग कहाँ होते हैं? इस कुदरत के बिना हम क्या अलग हैं? न चले यह सांस, हम कुछ भी नहीं। न हो इस शरीर में पानी, हम कुछ भी नहीं। न हो इस शरीर में अग्नि, हम कुछ भी नहीं। न हो इस शरीर में मिट्टी का जो भाग है, धरती का जो भाग है, हम कुछ भी नहीं। लेकिन हम यह मानने को तैयार नहीं। हम फिर भी कहते हैं कि हम तो हैं, मैं तो हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ है नहीं। यह किसी को नहीं कह पाएगा, कहीं कोई दलील इसकी स्वीकार नहीं की जाएगी, कहीं कोई दरवाज़ा इसका नहीं खटखटा सकता। यह कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई बड़ी कोर्ट, कोई ऐसी दलील को लेने वाला, सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जब मौत आएगी, ये शरीर गिरेगा, तब ये यह नहीं कह पाएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटाता हूँ, क्योंकि मैं मर रहा हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरे को मृत्यु कैसे आ सकती है बिना बताए? यह नहीं कह सकता। यह बिल्कुल ही लाचार है, बिल्कुल ही परतंत्र है, बिल्कुल ही गुलाम है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी आज़ादी कितनी है, उसके बावजूद भी इसकी आइडेंटिटी कितनी है, इसके बावजूद भी इसका मैं और अहंकार कितना है। ये कौन है? अभी कोई मित्र मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस दुनिया में। हम कौन हैं? हम कौन हैं अगर जानना है तो पहले आनापान स्मृति योग से शुरुआत करनी होगी। हम कौन हैं अगर यह जानना है तो पहले ध्यान से शुरुआत करनी होगी। मेरे बताने और मेरे कहने से कोई कैसे समझेगा? उसको समझने के लिए उसको शुरुआत करनी होगी ध्यान की, उसको अपने को देखना होगा। मेरे देखने से, मेरे कहने मात्र से उसको, वह अपने को कैसे देखेगा? मेरे ध्यान करने से उसका ध्यान कैसे लगेगा? मेरे अपने शरीर को देखने से वह अपने शरीर को कैसे देखेगा? अपने शरीर को देखने के लिए, अपनी सांसों को देखने के लिए, अपने
चित्त को देखने के लिए, अपनी वेदनाओं को देखने के लिए, अपने संस्कारों को देखने के लिए तो स्वयं अपना अनुभव लेना होगा, स्वयं कार्य करना होगा, स्वयं कर्म करना होगा। और कर्म जब करना होगा तो यह बात का ध्यान रखना होगा कि कोई एक ऐसा राहबर, कोई ऐसा गाइड, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा तथाता, कोई ऐसा तथागत चाहिए जो हमें इस पूरे रहस्य को समझा सके। अगर हम सोचेंगे कि हम समझ लेंगे, किताबों से समझ लेंगे, धर्म ग्रंथों से समझ लेंगे, या कुछ कानों से सुनकर समझ लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं समझा जा सकता। जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। और अनुभव में आने के लिए हमें स्वयं क्रियान्वित होना होगा। तो चित्तानुपश्चिना में अगर हमें उतरना है तो पहले हमें आनापान स्मृति को बहुत ही ज़्यादा दृढ़ करना होगा, सुदृढ़ करना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा, ताकि हम अपने शरीर को देख सकें, ताकि हम अपनी वेदनाओं को, इस शरीर के अंदर रहस्यों को देख सकें, समझ सकें। जब इस शरीर के अंदर हमें रहस्य समझ में आने लगेंगे, इसके ये किस तरह से बन रहा है, किस तरह से टूट रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शरीर शास्त्री कहते हैं कि 6 महीने के अंदर पूरा शरीर बदल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोचो, एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी गुटखा खा रहा है, एक आदमी और तरह तरह के नशे कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह आदमी 50 साल जी जाता है, 60 साल जी जाता है, 80 साल जी जाता है, 100 साल जी जाता है। जबकि शराब को अगर कहते हैं कि अगर कहीं किसी ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति लगातार थूकता रहे गुटखा, या कोई व्यक्ति लगातार शराब को कहीं डालता रहे, तो वहाँ कुछ भी फिर पैदा नहीं हो सकता। वो धरती बिल्कुल ही बंजर हो जाती है, बिल्कुल ही उसमें से उसकी उपजाऊ क्षमता सब खत्म हो जाती है। लेकिन इतने कोमल मांस में जो अंदर का हिस्सा है वह तो और भी नाजुक है। हृदय है, फेफड़ा है और लीवर है। यह तो इतना नाजुक है जिसमें थोड़ा सा भी, एक पिन भी चुभ जाए तो पूरी जान निकल जाती है। वहाँ एक व्यक्ति शराब डाल रहा है, वहाँ एक व्यक्ति नशा डाल रहा है, वहाँ एक व्यक्ति गुटखा, राज दरबार और न जाने कितना किस तरह से और केमिकलों को डाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका शरीर लंबे समय तक चलता है। यह हम सबका अनुभव है, हम देख रहे हैं। वो जीवन में सुखी है नहीं है वो बात दूसरी है, लेकिन वो जो खा रहा है, पी रहा है, उससे प्रभाव शरीर पर इतना ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना लंबे समय तक इतना कोमल नाजुक ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए शरीर शास्त्री कहते हैं कि 6 महीने के अंदर पूरा शरीर बदल जाता है और हर सेल रोज बन रहा है, रोज टूट रहा है, नए सेल बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, वेस्टेज बाहर आ रही है। एक रहस्य है यह शरीर, हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम कभी उस बात पर ध्यान ही नहीं देते, हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। जीवन ऐसे ही बीत जाता है जैसे एक पशु का जीवन बीतता है, खाना, सोना, भोग करना, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यही मनुष्य का जीवन, जबकि मनुष्य के अंदर विराट संभावनाएं हैं। मनुष्य को इसीलिए शिरोमणि कहा, मनुष्य को इसीलिए नर नारायणी देह कहा, मनुष्य को इसीलिए सृष्टि का सरताज कहा कि इसके अंदर सोचने समझने की अपार क्षमता है। यह अपना उत्थान कर सकता है, यह मनुष्य से भगवान तक की अवस्था में जा सकता है। और बुद्धों ने अपने उदाहरण से हमें यह करके दिखाया, हमें समझाया, बताया, और आज तक उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनके उदाहरण अनंत जन्मों से हम उनको मानने की, उन पर चलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें अपने चित्त को देखना है, यह चित्त ही है जो इस पूरी प्रकृति को चला रहा है, यह चित्त ही है जो शरीर को चला रहा है, यह चित्त ही है जो सब
कर्म कर रहा है। इस चित्त को जानने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एकांत में रहने की, हमें शुरुआत करनी होगी कुदरत से जुड़ने की। कुदरत से जुड़ने का तरीका है अपने सांसों को, क्योंकि सांस नहीं होगी तो हमारी कोई आइडेंटिटी, कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। सांस से हमारा अस्तित्व जुड़ा है। सांस हमें हमारे जीवन का आधार है। इसलिए सांस से शुरुआत करेंगे तो कुदरत से जुड़ेंगे, कुदरत से जुड़ेंगे तो शरीर से जुड़ेंगे, कुदरत से जुड़ेंगे तो वेदनाओं से जुड़ेंगे, कुदरत से जुड़ेंगे तो तब अपने चित्त को समझ पाएंगे कि चित्त किस तरह से कुदरती तौर से काम कर रहा है। क्या संस्कार लगे रहे हैं। रोज हम कुछ ना कुछ करते हैं, वो एक आदत का रूप ले रहा है। रोज हम जो भी सोच रहे हैं धीरे धीरे वो कर्म का रूप ले रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक लकीर बन रही है, कहीं ना कहीं वो एक रेख लग रही है। वह रेख फिर उपज जाती है। देखा ना आपने, आप रास्ते पर चलते हो, पहली बार चलते हो और फिर दूसरी बार चलते हो। पहली बार चलने में कितनी तकलीफ होती है। पहली बार चलने में पता नहीं होता कि रास्ता कहाँ को है, जाएगा नहीं जाएगा, कौन सा पेड़ है अगल बगल में है, कौन सी बिल्डिंग अगल बगल में है। उस ध्यान से देखता है आदमी। पूरे रास्ते भर एक रहस्य सा उसके मन में होता है और वो रहस्य खुलता है, वो उस रास्ते से गुजर जाता है। फिर अगले दिन जब उस रास्ते से चलता है तो बिल्कुल ही बेफिक्र होकर, बिल्कुल ही बेझिझक चले जाता है। और फिर उस अब क्या हुआ, यह हुआ कि जो पहले दिन रेख बनी थी, लकीर बनी थी, मन पर जो प्रभाव पड़ा था, वो प्रभाव अगले दिन आसान हो जाता है। अगले दिन फिर कोई प्रभाव पड़े न पड़े कोई ज़रूरत नहीं, अब वो सीधे उस रास्ते पर चलता जाता है। इस तरह से अगर वो लगातार चलता रहेगा तो एक दिन ऐसा भी होगा कि वो आंख बंद करके उस रास्ते से चला जाएगा। इस तरह से लकीरें खिंचती हैं, इस तरह से रेख लगती है, इस तरह से कर्म संस्कार का रूप लेते हैं। इसलिए इस तरह से संस्कार फिर एक नए कर्म का रूप लेते हैं। इस तरह से यह संस्कार बार बार तब तक उस मन पर अंकित रहते हैं जब तक उसको ध्यान से देख ही न लिया गया हो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यह संस्कार है जो फिर पैदा हो जाते हैं। और अविद्या, इसीलिए बुद्ध अविद्या से शुरुआत करते हैं। अविद्या का अर्थ है इग्नोरेंस। अगर मैं उन संस्कारों को देख नहीं पाया, अगर मैं उस लेख को देख नहीं पाया जो लगी थी, अगर मैं उसको होशपूर्वक नहीं देख पाया तो यह संस्कार फिर मुझे दोबारा से बार बार पुनरावृत्ति का कारण बन जाएगा। यही पुनरावृत्ति ही है कि मनुष्य यहाँ अनंत जन्मों से भवबंधन में उलझ जाता है। इसीलिए इसको इनकारनेशन कहते हैं, इसीलिए इसको पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन यह बात हम समझ नहीं पाते। इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम ये सोच रहे हैं पिछले जन्म में हमें तो याद ही नहीं है, हम तो थे ही नहीं, इसलिए हम नहीं होंगे। लेकिन मैं यह नहीं देख रहा हूँ कि मैंने कल जो कृत्य किया था, आज वो कृत्य कितनी आसानी से मैं आंख बंद करके करने लगा हूँ। और यह धीरे धीरे यह मेरे मन का एक हिस्सा बन जाएगा, यह मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। बन नहीं रहा है क्या? हम रोज़ देख नहीं रहे? एक बच्चा एक दिन गुस्सा करता है, दूसरे दिन गुस्सा करने की आदत, तीसरे दिन गुस्सा करने की आदत, और धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। फिर वो पूरी ज़िंदगी गुस्सा करता है। अगर उसको पहले दिन ही उसने अपने को पकड़ लिया होता, या उसको माँ बाप ने समझाया था, वो समझ गया होता। इग्नोरेंस, इसको बुद्ध कहते हैं अविद्या। क्योंकि मैं नहीं समझ पाया इसलिए मैं फंस गया और अब मैं पूरी ज़िंदगी गुस्सा कर रहा हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा बचपन से वो कर रहा है तो वो फिर जवानी में या जब उसको समझ आ जाएगी तब वो उसको छोड़ नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई लकीर पानी पर खींची हो, कोई लकीर रेत पर खींची हो, कोई लकीर पत्थर पर खींची हो तो वह मिट नहीं सकती। हाँ, पत्थर की लकीर मिटने में टाइम लगेगा, पानी की लकीर मिटने में टाइम नहीं लगेगा, खींची नहीं कि मिट जाएगी।
इसलिए कोई भी संस्कार ऐसा नहीं है कि वो मिट ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। लेकिन होश चाहिए, यह होश कि मैं देख पाऊँ कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, बस इतना होश चाहिए। और यह देख पाऊँ कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अगर मैं बचपन से कर रहा हूँ तो बुढ़ापे तक मैं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे देख पाऊँगा कि मैंने गुस्सा किया, मैंने गुस्से में क्या बोल दिया, मैंने गुस्से में क्या हानि कर दी, मैंने गुस्से में कितना नुकसान कर दिया। यह आदमी अविद्या से ग्रसित है, इग्नोरेंस से ग्रसित है, इसलिए यह बार बार इस बहुबंधन का कारण बन जाएगा, बार बार दुख का कारण बन जाएगा। पूरी जिंदगी इस दुख का कारण बना है, इसने दुख भोगा है, क्या भोगा नहीं? अपनी जिंदगी को देखें, आपने गुस्सा किया था, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, आज क्या दुर्गति हो रही है, कितना दुख भोग रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है, बाहर कलह कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, नौकरी में झगड़ा हो रहा है, नौकरी में कहासुनी हो रही है, पूरी जिंदगी वो हो रहा है। लेकिन वो आदमी ये देख ही नहीं पा रहा है कि वो गलत है, वो फिर भी यही कहता है कि मैं गलत थोड़ी हूँ, दूसरा गलत है, इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। ऐसे हमारा जीवन नरक बनता है, ऐसे हम जीवन जी रहे हैं और हम इसको कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है। इसको हम कहते हैं कि हम सुख की खोज में, हम शांति की खोज में। बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सुख और शांति की खोज कभी तुम्हारी पूरी हो ही नहीं सकती। सुख और शांति की खोज अगर है, वास्तव में अगर है, तो ध्यान करना होगा, अपने को देखना होगा, दूसरे को नहीं। और चित्त में लगे हुए यह संस्कार कि मुझे गुस्सा है, चित्त में लगा यह संस्कार कि मुझे वासना है, चित्त में यह लगा संस्कार कि मेरे अंदर तृष्णा है, तभी मैं दौड़ रहा हूँ। जब दिखेगी तब उससे हम ऊपर उठेंगे, जब वो दिखेगी तब मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो चित्त को देखने से पहले तुरंत सीधे चित्त को नहीं देख पाएंगे। चित्त को देखने से पहले शुरुआत तो आनापान स्मृति से ही करनी होगी। कुदरत से जुड़ना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा, सांस से जुड़ना होगा। और एक दिन ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब हम बुद्ध के नक्शे कदम पर चलेंगे। एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी जब हम बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे। एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी जिसको बुद्ध कहते हैं बोधि चित्त को जगाओ, जागृत करो, बोधि चित्त तुम्हारे अंदर है। बुद्ध तो अपने अनुभव से कह रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कोई अनुभव नहीं कि बोधि चित्त हमारे अंदर है। हमें तो अपने अंदर राक्षस दिखाई देता है, हमें तो अपने अंदर काम वासना का देवता दिखाई देता है, हमें तो अपने अंदर तृष्णाओं से घिरा हुआ एक बहुत ही भयावह आदमी दिखाई देता है, हमें तो अपने अंदर एक राक्षस दिखाई देता है जो गुस्सा और क्रोध से भरा हुआ है। लेकिन बुद्ध कहते हैं बोधि चित्त है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि हम बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत करनी होगी। और इस शुरुआत को करने के लिए कोई दूसरा हमारा सहारा नहीं बन सकता। बाहर से हमें कोई सहारा दे सकता है, लेकिन करना खुद होगा। कोई हमारे लिए ध्यान नहीं कर सकता, कोई हमारे लिए एकांत में नहीं बैठ सकता, कोई हमारे लिए अपना समय नहीं दे सकता। हमें अपना समय स्वयं निकालना होगा और स्वयं इस निश्चित सांसों की पूंजी को लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई कोई हमारी जगह ये काम कर देगा, कोई हमारी जगह ये काम नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो रास्ता दिखा सकते हैं, करना तो स्वयं ही होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सहारा बन सकता है, कोई अंगुली पकड़ सकता है, कोई हाथ पकड़कर खींच सकता है ऊपर। अगर हम यह महसूस कर लें कि हम दलदल में फंस गए हैं तो हमें हाथ ऊपर उठाना ही होगा, तब कोई हमारा हाथ खींच कर बाहर हमें ला सकता है। लेकिन अगर हम यह सोचें दलदल में फंस के भी नहीं मैं स्वयं निकलूँगा, नहीं मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, नहीं मैं किसी की रस्सी को अपने शरीर में नहीं फंसने दूंगा, तो वो व्यक्ति दलदल में ही फंसा रह जाएगा, वो व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। हम दलदल में फंस चुके हैं और अब हमें बाहर निकलना है, तो हमें सहारा भी चाहिए और हमें प्रयास भी चाहिए। हमें प्रयत्न करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, बुद्ध कहते हैं। और हमें सहारा भी चाहिए जो अपना हाथ हमको दे, जो अपनी रस्सी फेंके और हम उस रस्सी को अपने प्रयत्न से पकड़ें।
नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। हमें सहारा भी चाहिए और हमें अपना प्रयास भी करना होगा।